ये बहुत पुरानी बात है, जब घने जंगलों में वाक़ई एक छोटी सी झूनपड़ी में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहा करते थे। उनके 12 बेटे थे जो जंगल के कोने कोने से वाकिफ थे। उनकी 3 खूबसूरत बेटियां भी थीं। वो तीनों ही खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थीं। एक रात जब माँ और बड़ी बेटियां झोपड़ी में रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थीं, तब सबसे छोटी बेटी स्प्रूस बाहर चांदनी में जुगनुओं की चमक और मध्यम हवा का लुत्फ ले रही थी। वो नंगे पैर नरम घास पर खड़ी थी। अचानक एक सरसराती आहट ने उसके कानों में सरगोशी की। घास के बीच एक लंबा चमकदार सब्ज सांप नमूदार हुआ। उसकी आंखें पुरासरार हद तक रोशन थीं और वो नर्म लेकिन अजीब से लहजे में बोला, स्प्रूस मेरी प्यारी, मुझसे शादी का वादा करो और मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। स्प्रूस घबरा गई। उसने खुद को संभालते हुए सांप को घूर कर कहा, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। मगर सांप उसी सुकून और जिद के साथ बोला, मुझसे शादी का वादा करो और मैं रास्ते से हट जाऊंगा। स्प्रूस समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। घबराहट में उसके होंठों से बेइख्तियार अल्फाज निकले, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। जैसे ही स्प्रूस ने ये कहा, सांप ने उसे वहां से जाने का रास्ता दे दिया और खुद भी खामोशी से सरसराहता हुआ घास में गायब हो गया। 3 दिन भी न गुजरे थे कि घास के सांपों का एक जमी गफीर सिरसराहता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। वो जैसे किसी नादीदा इशारे पर इकट्ठे हो गए थे। ये सांप हर मुमकिन रास्ते से अंदर घुस आए। बूढ़ा और बूढ़ी हैरत और खौफ से उनकी यलगार देख रहे थे। कुछ लम्हे बाद इन सांपों ने संजीदा लहजे में कहा, हम रिश्ता लेकर आए हैं, हम स्प्रूस को लेने आए हैं। ये सुनकर वालदीन गुस्से से भड़क उठे और इनकार कर दिया। मगर फिर उन्हें जब मालूम हुआ कि स्प्रूस ने खुद वादा किया था, वो घबरा गए, क्योंकि सामने बेशुमार सांप अपनी चमकदार आंखों से उन्हें घूर रहे थे। वो जानते थे कि चाहे वो चाहें या न चाहें, उनकी सबसे छोटी और हसीन बेटी को एक सांप से शादी करनी होगी और इसके सिवा कोई रास्ता न था। मगर फौरन ही बूढ़े माँ बाप के जहन में एक चालाकी भरा ख्याल आया। उन्होंने एक तरकीब सोची और सांपों से कहा, हमें तुम तैयारी का वक्त दो, हम अपनी बेटी को बखुशी रुखसत करेंगे। सांप ये सुनकर खामोश हो गए और इंतजार करने लगे। माँ और बाप ने एक सफेद रंग की खूबसूरत बतख को दुल्हन के लिबास में सजा दिया, उसके गले में जेवर पहनाया, उसके परों पर सुनहरी चादर डाली और घूंघट देकर सांपों के हवाले कर दिया। सांपों का जलूस